जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। अब आज के इस क्लास में देखेंगे इनसे जो है केसी सिन्हा बुक का जो क्वेश्चन नंबर 3। कल इसके पहले के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है एक स्थान को भरे वाले जो क्वेश्चन था उसको करवा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से चलने वाले हैं। चलिए देखिए सवाल क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो उसको अवश्य देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको समझ में पूरा ढंग से आएगा। सवाल देखिए तीसरा लिखा हुआ है 2 cm एक किनारे वाले 2 सेंटीमीटर का एक किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काट दिया गया है। कहता है 2 सेंटीमीटर किनारा वाला घन है। घन कितना सेंटीमीटर किनारा का है? 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा 2 सेंटीमीटर किनारा वाला घन को काटा गया है। उसको पहले बनाते एक फिगर। कहता है 2 सेंटीमीटर किनारा वाला घन, तो हम एक किनारा बना लेते हैं। 2 सेंटीमीटर किनारा वाला घन को काट लिया गया है। पहले एक घन बनाएंगे जिसका किनारा, प्रत्येक किनारा कितना है? 2 सेंटीमीटर है। प्रत्येक किनारा कितना है? 2 सेंटीमीटर वाला है। कहता है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को, अब 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को हम काटेंगे तो काटने के बाद क्या कहता है 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में काटा गया है। तो हम 1 सेंटीमीटर किनारा वाला थोड़ा छोटा साइज का होगा, छोटा बना लेते हैं। 1 सेंटीमीटर किनारा वाला घन में काट दिया गया है। हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर वाला है, इसको काट दिए। ठीक है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर वाला है, इसका साइज थोड़ा कम है। 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को काट लिया गया है। इसको कितना घन में काटा गया है? 8 घनों में। याद रखिएगा कि 8 घनों में काटा गया। हमसे पूछा गया क्या चीज़ कि बताइए उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। उनका मतलब ये 8 को जो कटा है इसका। ठीक है, तो इसको बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि घन का किनारा, घन का लिखिएगा। घन का किनारा कितना है? तो घन का किनारा के बारे में बताएंगे, यानी a बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। 6 गुना क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। और बराबर 6 का 6 लिखेंगे। भुजा कितना है? 1 सेंटीमीटर वाला है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कराएंगे तो ये हमारा 6 ही आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन घन कितना है? 8 को है, इसलिए लिखेंगे चूँकि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है? एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। इसलिए हमें चाहिए 8 घन का। कितना घन का? 8 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 8 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो 8 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 8 से गुना होगा कितना में? 6 से। तो अच्छा कितना हो जाएंगे? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर जो आएंगे कितना? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन इसमें ऑब्जेक्टिव जैसा है तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी सही। अगर जो ऑप्शन में मारते हैं तो तीसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रहा हमारा सवाल नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। वही सवाल है, तीसरा का दूसरा सवाल है। ये तीसरा का पहला सवाल था, ये हमारा तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन था। और तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। तीसरा का दूसरा सवाल क्या कहता है, आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को दिखाई दे रहा है? चलिए दिख जाएगा। दूसरा सवाल क्या कहता है देखिए, हम पढ़ते हैं। सवाल है कि 3 सेंटीमीटर घन वाले 3 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 27 घनों में काटा गया है। कितना काटा गया है? 27 घनों में काटा गया है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। सेम मैं थे वही। तो देखिए घन था और हम शॉर्ट में बना लेते हैं। कहता है एक घन है जो कितना सेंटीमीटर वाला किनारा वाला है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर किनारा वाला घन को काटा गया है। घन का जो किनारा है, प्रत्येक किनारा है 3 सेंटीमीटर। इस बार जो दिया है 3 सेंटीमीटर किनारा दिया है। 3 सेंटीमीटर किनारा प्रत्येक किनारा। और कहा गया है सवाल में कि 1 cm किनारे वाले घन को, अब 1 सेंटीमीटर किनारा वाला घन बनाया गया है तो 1 सेंटीमीटर किनारा वाला एक घन बना लेते हैं। कहता है 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में काटा गया है। कितना घन काटा गया है सर? तो 27 घन काटा गया है। कितना घन काटा गया है? 27 घनों में बांटा गया है। ध्यान से रखिएगा। तो 1 सेंटीमीटर जो है 27 घन में, कितना घन में? 27 घनों में काटा गया है। तो इसका आंसर क्या बनाएंगे? वही बनाएंगे। इसको लिखिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का रूल लगाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर रूल लगाएंगे 6 गुना
एल स्क्वायर गुना कितना से कर लेंगे 27 से, तो 6 गुना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएंगे, और गुना 27 से क्यों करवा रहे हैं सर 27, क्योंकि 27 घनों में बांटा गया इसलिए 27 से गुना कर दिए हैं। तो जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 27 गुना 6 आ जाएगा 27 छक 62 से 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन क्या किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए से हो जाएंगे। तीसरा का दूसरा का ऑप्शन ए हो जाएंगे। विदाउट इसमें जो ज़्यादा विदाउट पेन एंड पेपर, इसमें ज़्यादा कलम और कागज़ चलाने की, कॉपी चलाने की आवश्यकता नहीं है, कलम कॉपी की आवश्यकता उतना नहीं होगा। ये सवाल नंबर हमारा 3 था। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये हमारा सवाल 3 था, जितना सवाल दिख रहा है आपको ये सवाल नंबर 3 था। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब देखिएगा सवाल नंबर 4 क्या कहता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, आसानी मैथ है। सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल देखिए, लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। सवाल को सुनिएगा। सवाल नंबर 4 कहता है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, देखिए कमरे की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है लगातार। क्रमशः का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। क्रमशः कहने का मतलब हुआ, क्रमशः दिया कितना सेंटीमीटर है, तो 12, 4 और 3 है। एक 12 मीटर है और 4 मीटर है और 3 मीटर है। इसका क्या मतलब होता है समझिए। क्रमशः का मतलब होता है लगातार। पहले लंबाई है, कहता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः। मतलब हुआ कि पहले लंबाई दिया रहेगा, उसके बाद क्रमशः मतलब अगला चौड़ाई है, अगला कौन है, ऊंचाई है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा, डायरेक्ट बना लेते हैं 4 के लिए। लिखिएगा यहाँ कमरे की लंबाई, कमरे की क्या दिया हुआ है, लंबाई। कमरे की लंबाई L बराबर कितना दिया है सर, तो लंबाई दिया है 12 मीटर लिखेंगे। चौड़ाई ब्रॉड कितना दिया है, B बराबर दिया है 4 मीटर लिखिएगा। और हाइट H बराबर कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। इतना बात को लिखने के बाद आगे बढ़ाएंगे। अब इसको आगे देखिए क्या करेंगे। अब पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया है, इतना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल गया कमरा का। तो कहता उस बड़ी से बड़ी छड़ रखनी होगी, उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो इस कमरे में ठीक से रखा जा सकता है। तो देखिए क्या है, एक कमरा है, तो कमरा कैसा होगा, घनाभाकार होगा, घनाभ के आकार का कमरा होगा। कमरा कैसा होगा सर, तो घनाभाकार कमरा होगा। और जब घनाभाकार कमरा होता है तो ये क्या निकलेगा, इसका विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये हमारा क्या है, घनाभाकार कमरा है, तो इसका विकर्ण निकालेंगे। तो लिखिएगा, इसलिए बड़े से बड़े, लिखिएगा बड़े से बड़े छड़ की लंबाई, छड़ की, बड़े से बड़े छड़ की लंबाई बराबर हो जाएंगे, बराबर घनाभ का विकर्ण, बराबर क्या हो जाएंगे, घनाभ का विकर्ण। तो जो घनाभ के विकर्ण होंगे उसी के बराबर रखा जाएगा छड़ की लंबाई। तो घनाभ का विकर्ण हम जानते हैं, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, प्लस क्या होता है, ऊंचाई का स्क्वायर, इतना जानते हैं। बराबर अंडर रूट लिखेंगे। लंबाई का मान कितना है, तो लंबाई 12 का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस चौड़ाई का मान 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अंडर रूट लिखिएगा तो अंडर रूट हो जाएंगे 12 बरेंगे 144 और प्लस हो जाएंगे 4 चौके 16 और प्लस 3 तिया कितना हो जाएंगे 9। अंडर रूट में जोड़िएगा तो पूरा मिला कर आएंगे 169 और 169 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल कितना होता है 13। तो इसका जो आंसर आएंगे यानी बड़ी से बड़े छड़ की लंबाई बराबर कितना मानेंगे 13 मीटर। कितना आ जाएगा, 13 मीटर हमारा आंसर हो जाएंगे। ये सवाल नंबर 4 था। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा था, एक बार फिर से सुन लीजिए। सवाल कह रहा था कि एक कमरे है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो इसके कहता है तो इस कमरे में हमें बड़े से बड़े छड़ रखना होगा। तो हम बताए थे कि जब कोनमा से कोनमा ले जाइएगा तो क्या आएगा, बड़ा से बड़ा छड़ रखा जाएगा। तो बताएंगे कि बड़े से बड़े छड़ की लंबाई जो होता है घनाभ का विकर्ण के बराबर होता है। घनाभ का मतलब कमरे का विकर्ण, तो कमरे का विकर्ण जो होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आ गया सर, 13 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 13 मीटर। ये सवाल नंबर 4 था। और सवाल नंबर 5 देखिएगा। सवाल नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। और 5वां सवाल क्या कहता है, सुन लीजिए ज़रा। कहता है एक घन है, किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर है। हम एक घन बना लेते हैं। 5वां सवाल कहता है कि एक घन है जिसका प्रत्येक किनारा दिया हुआ है। तो पहले हम एक घन बनाने का प्रयास करते हैं और आप लोग देखते रहिए। पहला घन हम बना लिए हैं और उस घन का कहता है प्रत्येक किनारा दिया हुआ है।
कहता है घन का प्रत्येक किनारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, तो घन का प्रत्येक किनारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर दिया है, प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर है, ये सब जो है कितना 10 सेंटीमीटर किनारा दिया घन का। अब कहता है सवाल कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आयतन बताइए। दो बात पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है और क्या पूछा गया, आयतन पूछा गया है। देखिएगा जरा ध्यान से, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या पूछा गया, आयतन पूछा गया है, तो दोनों को निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ सवाल नंबर 5 के लिए लिखिएगा, यहाँ प्रत्येक किनारा, ठीक है, यहाँ प्रत्येक किनारा को क्या कहते हैं, एल, प्रत्येक किनारा को एल मान लेते तो एल हो गया, प्रत्येक किनारा एल बराबर हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। हमसे पहला सवाल पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे शॉर्ट में, बराबर हो जाएगा 6 गुना एल स्क्वायर, बराबर 6 गुना एल का मान कितना है 10 का स्क्वायर हो जाएंगे, बराबर 6 गुना कितना हो जाएगा 100, बराबर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आ गया सर, 10 है तो 10 को 2 बार करेंगे तो 10 देंगे 100 हो जाएगा, 100 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी का दूसरा सवाल पूछा गया आपसे, आयतन बोलता है, कहता है आयतन बताइए। तो आयतन किसका, आयतन घन का, किसका आयतन होगा, घन का। तो आयतन बराबर लिखिएगा एल क्यू, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, तो एल का मतलब 10 का पावर 3 लगाएंगे, घन क्यू करेंगे तो इसको बदलेंगे 10 गुना 10 गुना 10 में, तो हमारा आंसर जो आएगा 1 गुना 1 1 ही हो जाएंगे और 000 उतार देंगे, तो हमारा हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा जो पहला आंसर आया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा आंसर आया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग देख सकते हैं इसका जो है आंसर आ गया है। सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 5 के बाद चलते हैं, 5वां के बाद चलते हैं 6ठा नंबर सवाल। 6ठा नंबर क्या कहता है सवाल, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये 5वां सवाल था, 6ठा सवाल देखिएगा क्या कहते हैं सवाल। 6ठा सवाल हम पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सवाल दिया 6ठा नंबर, कहता है 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है। ध्यान से सुनिएगा, कहता है एक 4 मीटर वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन निकालना है कि कौन सा होगा। तो कौन सा होगा हवा का आयतन, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है। अब देखिए एक कमरा है, कमरा तो बना हुआ है, तो कमरा होगा तो क्या होगा, घनाभ होगा, मेरे ख्याल से क्या होगा, घनाभ होगा। इस सवाल नंबर क्या है 6 है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कहता है कमरा है लेकिन कैसा है, कमरा बना लेते हैं पहले, आप लोग उसी वीडियो में बने रहिए। कमरा थोड़ा इस बार ढंग से बनाते हैं, एक बड़ा सा स्केल का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका प्रयोग कर लेते, थोड़ा अच्छा बनेगा और कोई इसका मकसद नहीं है। चलिए काम चला लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब एक कमरा बनाना है, तो देखिए कमरा बना लेते हैं और कमरे की कुछ बात बताया गया है, कमरे की लंबाई चौड़ाई की बात करता है, तो इसको हम समझाएंगे कि क्या कह रहा है। देखिएगा पहले कमरा तो निर्माण हो जाए। चलिए कमरा बनकर रेडी है। अब कमरा के बाद में अब क्या क्या चर्चा का गया, कमरा के सापेक्ष में क्या क्या बातें बताई गई है, उसको ध्यान में रखेंगे। देखिए सवाल पढ़ते हैं फिर से। कहता है 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरा है, 4 मीटर ऊंचाई, इसका ऊंचाई दिया हुआ है, इसका एच कितना दिया है 4 मीटर दिया हुआ ऊंचाई, ठीक है। और कहता है इसका भुजा का एक 4 जो है, इसकी भुजा की लंबाई 6 मीटर है, तो यहाँ 6 मीटर एल हो गया। और चौड़ाई भी दिया हुआ है कितना मीटर, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर चौड़ाई भी दिया है। भुजा का वर्ग कहता है 4 मीटर ऊँचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन क्या होगा। तो हवा का आयतन निकालना है, तो यहाँ मतलब निकालेंगे कमरे का आयतन, कमरे का आयतन, कमरे का क्या निकालिएगा, आयतन बराबर, डायरेक्ट लगाते हैं रूल। कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, रूल L गुने B गुने H। L का मान कितना है सर, तो 6 है, गुना B का मान 6 है और गुना H का मान कितना है 4 है। गुना कर लेते हैं, 6 चक 24, 24 गुना 6 करेंगे, 24 छक 24 पचे 20 24 छक 144 हो जाएगा, 144 और M है तो मीटर क्यूब हो जाएंगे हमारा आयतन। तो 144 मीटर क्यूब जो ऑप्शन डी में दिखाया गया है, ठीक है। 6ठा का ऑप्शन क्या दिया है, डी दिया है। तो इसका सवाल यही कह रहा था कि एक कमरा है, कमरा में जो ऊंचाई 4 मीटर का ऊंचाई वाले कमरा है और उसका भुजा जो है, आधार जो है वर्ग है, तो वर्ग कितना है, प्रत्येक भुजा जो है 6 मीटर का है। तो कहता है आयतन बताइए इस कमरे में कितने हवा भरेगी। तो हवा का मतलब होता है आयतन, कितनी हवा आ जाएगी,
कहता है निम्नलिखित में से हवा का आयतन बताइए, मतलब कमरे का आयतन। आयतन जो होता है जितना जगह खाली रहेगा उतना में तो हवा भरेगा। तो कमरे का आयतन बराबर लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो हवा के आयतन के बराबर होंगे। तो एल गुने बी गुने एच इंटू, तो एल का मान कितना 6 × 6 × 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 144। और जब गुना करेंगे तो 144 मीटर क्यूब आ जाएंगे। ये हमारा सवाल नंबर 6 था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि उतना लिखेंगे तो उतना देर में हम समझा देंगे आपको। आप सवाल किताब में रखिए, देखिएगा कैसे सिन्हा बुक का है, आप सामने रखिएगा तो उसमें क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। और ऐसे हम जो पढ़ रहे हैं उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हमारा सवाल नंबर 6 था। अब सवाल नंबर चलते हैं 7 की ओर। 7 क्या कहता है? कहता है एक लड़का जो है 2 लीटर दूध खरीदने गया, ठीक है। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा वाला एक बर्तन था, उससे माप कर दे दिया दूध। तो बताइए कितना उसे ज़्यादा मिला या कम मिला। ध्यान से देखिएगा, उसे चाहिए था, लड़का को चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ये लड़का है और लड़का जा रहा है दूध लाने के लिए। मम्मी भेजी है, क्या भेजी? लाने के लिए, दूध लाने के लिए, ठीक है। लड़का को दूध लाने भेजा गया है, ध्यान से देखिएगा। फिर से बना लेते हैं। चलिए लड़का है जो दूध लाने गया है, ठीक है। क्या लाने गया है? दूध लाने जा रहा है। चलिए ठीक है। इसका जो है दूध 2 लीटर चाहिए। इसको कितना लीटर चाहिए? 2 लीटर। अब जो दुकानदार था, दुकानदार ने क्या किया? बड़ा चालाकी किया। क्या क्या पता चलेगा? वो आयताकार एक बर्तन लिया। एक क्या लिया? आयताकार बर्तन लिया। हम इस बर्तन को बना लेते हैं। एक आयताकार बर्तन लिया है, एक आयताकार बर्तन। ये क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा एक आयताकार बर्तन लेता है और उस बर्तन से क्या करता है? इसे माप करके और दूध दे दिया। आयताकार बर्तन है, आयताकार का मतलब घनावाकार बर्तन होगा, और उस बर्तन में कितना कितना दिया देखिए। अब कुछ कुछ बातें दिया गया, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। कहता है एक आयताकार बर्तन है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एल जो कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर लंबा बर्तन है। और क्या दिया हुआ है? तो 15 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया। बी दिया है 15 सेंटीमीटर चौड़ा था। और ऊंचाई एच कितना दिया है? ऊंचाई जो है, गहराई मतलब ऊंचाई 5 मीटर गहरा है, 5 मीटर। अब बात को ज़रा समझिएगा, यहाँ पर 5 मीटर दे दिया है जबकि उसको सेंटीमीटर में रहना चाहिए था। 5 मीटर को चेंज कर लेंगे तो यहाँ लिखते हैं पहले, यहाँ लिखिएगा, यहाँ L बराबर, यहाँ L बराबर कितना है? तो L बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और B बराबर की बात करें तो B बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए? H बराबर कितना है? 5 मीटर दिया हुआ। H बराबर 5 मीटर है। देखिए सभी सेंटीमीटर में है लेकिन यहाँ मीटर में दिया गया है। तो 5 मीटर को चेंज करेंगे, मीटर चेंज इंटू सेंटीमीटर में क्या करेंगे? 100 से गुना, तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में बदल गया। अब हमसे क्या पूछा गया है? अब मापते हैं आयतन। अगर जो हम बर्तन का धारिता बात करें, बर्तन की धारिता निकालते हैं। धारिता का मतलब आयतन होता है। तो बर्तन की धारिता की बात करें तो L गुना B गुना H होंगे। L का मान कितना है? L का मान हमारा 20 है और गुना कितना है? 15 है और गुना H का मान 500 है। अब इसको गुना कर लीजिए तो पहले 15 दूना 30 और 30 पचे कितना हो जाएगा? 150। 30 पचे कितना हो गया? 150। और 150 पर कितने जीरो लग जाएंगे? 3 जीरो। तो 150 पर 3 जीरो लग गए, मतलब इतना सेंटीमीटर की आयतन है। अब देखिए 15 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,50,000 सेंटीमीटर क्यों आया है। अब इसको 1000 से भागा लगा दीजिए। 1000 से भागा लगा देते हैं तो 1000 से भागा लगाएंगे, 3 जीरो कट जाएंगे। 3 जीरो कट गए तो कितना आ गया? कहीं गलती तो नहीं किए? 15 दूना 30, 15 दूना, रुक जाइए, 15 पचे 75, 75 दूना 150, 150 पर कितना गलती किए, गुना में गलती किए हैं। देखिए यहाँ पर पहले गुना कर लेते हैं। 20 गुना 15 गुना 500। अब देखिए गुना कितना होगा? तो पहले 15 दूना 30 हो गया, 15 दूना 30, ठीक है। 15 दूना 30 और 30 पचे कितना हो जाएगा? 150। और 150 पर कितना शून्य लगेगा? 3 शून्य लगेगा, 3 शून्य लगेगा। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, वही बात तो आया फिर। अब यहाँ पर कितना है? चूँकि 1 लीटर में हम जानते हैं, चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है, चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है? 1 लीटर। इसीलिए हमको कितना चाहिए? इतना सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम अगर जो लिख दे 15,000 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ तक ठीक है। 15 दूना 30 पचे 150, 150 पर 2 जीरो लग जाएंगे, 150 पर 2 जीरो, 150 पर 2 जीरो। तो गलती कहाँ हो रहा है भाई? 150 पर 2 जीरो लगाएंगे
चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे, चूँकि अब यहाँ पर लिखेंगे इतना का, अगर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब की दाम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/1000। अब हमें चाहिए 15,000, इतना 1,50,000, 1,50,000 यानी 2 4 शून्य लगाएंगे तो बराबर हो जाएंगे 1/1000 और गुना हो जाएंगे कितना, उस पर 4 शून्य लग जाएंगे। 4 शून्य जब लग जाएंगे, 3 जीरो तो 3 जीरो साफ हो जाएंगे, तो बचा कितना 150 सेंटीमीटर, 150 आ गया लीटर। तो गलत आ रहा है। रुकिए, सवाल का जरा ध्यान से देख लेते हैं एक बार। सवाल कहता है, सवाल में कि 1 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो 2000 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल कहता है 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर है, इसमें मीटर नहीं दिया है, इसमें क्वेश्चन हम गलती कर दिए हैं, यहाँ चेंज नहीं करना है, इस गलती हो रहा है क्वेश्चन। एच का मान जो दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 मीटर नहीं दिया है। ठीक है, एच का मान फिर से देखें तो पता चला कि 5 सेंटीमीटर है। सॉरी, चलिए अब इसको फिर से समझाते हैं। यहाँ देखिएगा, बराबर धारिता निकालेंगे तो L गुना B गुना H हो जाएंगे। L का मान कितना है, हल्का सा सेंटीमीटर में चेंज कर दिए इसलिए गलती हुआ, तो 20 गुना हो जाएगा 15 और गुना कितना है 5। अब जब गुना कीजिएगा तो 15 दूना 30 पचे 150 हो जाएंगे और 150 पर क्या हो जाएंगे, 0 लग जाएंगे, तो 1500 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, 1500 सेंटीमीटर दूध आया है। देखिए अब ध्यान से, ये चाहिए इसको 2 लीटर। लड़का गया दूध लाने, कितना, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया था, खरीदने गया कितना लीटर, 2 लीटर। दुकानदार ने चालाकी से क्या किया, इतना वाले बर्तन में नाप कर दे दिया। अब देखिए 2 लीटर मतलब 1 लीटर में होता है, चूँकि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब 2 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 2 लीटर की बात करेंगे तो 2 लीटर में हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। और हमें चाहिए था दूध 2000 सेंटीमीटर क्यूब, 2000 सेंटीमीटर क्यूब दूध चाहिए था, जबकि हमको दिया गया कितना, लड़का को दिया गया कितना, 1500। अब देखिए 2000 में 1500 में कितना का अंतर है, 500 का अंतर है। 500 सेंटीमीटर क्यूब दूध कम दिया, तो हमारा आंसर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होगा, इसको चुनिए, कम या ज़्यादा दूध मिला, तो दूध कम मिला, कितना मिला, 500 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी मारेंगे, टिक, ऑप्शन बी मारिएगा। 7वां नंबर सवाल का लिखेंगे 500 सेंटीमीटर क्यूब कम, क्या मिला, कम दूध मिला। ऐसे मिलना चाहिए था इसको 2000, 2 लीटर में होता है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि इसको माफ कर दिया कितना, 1500 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात इसमें कम कितना मिला, 500 सेंटीमीटर क्यूब कम दूध मिला। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो है इसे 500 सेंटीमीटर क्यूब दूध कम दिया गया। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, बी में। देखिए गलती कहाँ हुआ था, आपको भी दिखा होगा, यदि एच को बदल दिए थे तो इसमें आंसर थोड़ा बदल रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हो, एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 है और 8वां सवाल क्या कहता है, देखिएगा। इस सवाल नंबर 6 है और 8वां क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। 8वां सवाल कहता है, एक आयताकार तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर हो। ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि आयताकार तालाब है तो इसका मतलब घनाभ बनेगा। तालाब कहता है लेकिन बनाना क्या है, घनाभ। तो कहता है एक आयताकार तालाब है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं एक तालाब। पहले एक तालाब का निर्माण कर लेते हैं। इस टाइप का तालाब है और कहता है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिया हुआ है। तालाब है तो इसमें क्या होगा, पानी से भरा होगा। अब भरा नहीं होगा तो खाली भी हो सकता है, लेकिन सवाल कहा गया उसको देखते हैं। सवाल कहता है एक आयताकार तालाब की लंबाई 20 मीटर, लंबाई दिया हुआ है, एल बराबर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया है। चलिए ठीक है, और चलिए सॉरी, और आगे क्या देता है, और आगे कहता है सवाल में चौड़ाई दिया 15 मीटर, बी दिया हुआ कितना, 15 मीटर दिया है, और एच दिया हुआ, एच कितना दिया हुआ है सर, तो चौड़ाई ऊंचाई गहराई मतलब ऊंचाई दिया है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर दिया है। हमसे कहा गया है तो इसमें कितना किलोलीटर, इसमें कितना किलोलीटर पानी आ सकता है, किलोलीटर की बात करता है। चलिए पहले आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ एल बी एस सब पता है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ तालाब की लिख लीजिएगा, यहाँ तालाब की लंबाई, यहाँ तालाब की लंबाई एल बराबर 20 मीटर, चौड़ाई एच बराबर, ऊंचाई एच बराबर 10 मीटर, चौड़ाई बी बराबर कितना, 15 मीटर। हमें क्या चाहिए, तालाब का आयतन। तालाब का क्या निकालेंगे, तालाब का ऐसा स्थिति में क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो तालाब का आयतन इज इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो बराबर एल का मान 20 है और गुना हो जाएगा बी का मान 15 हो गया, गुना एच का मान 10। सॉरी, इसको जब गुना करवाएंगे तो
15 से दूना 30 हो जाएगा और 30 पर लगा देंगे जीरो। कितना जीरो सर? तो 2 जीरो लगा देंगे तो यानी कितना आया है 3000 मीटर क्यूब आया है, 3000 मीटर क्यूब। और चूंकि हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 लीटर। ध्यान से देखिएगा 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना लीटर होता है 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर एक क्या होता है 1 किलो लीटर होता है 1 किलो लीटर। हमें कितना जो है तालाब कितना है निकला गहराई, तालाब के गहराई जो है 3000 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा तो 3000 क्यूब मीटर क्यूब में हो जाएगा 3000 किलो लीटर। 3000 कितना हो जाएंगे किलो लीटर, 3000 किलो लीटर। एक बार देख लेते हैं तो इसका जो आंसर दिया जाएगा 8वां का, हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 3000 किलो लीटर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएंगे 3000 किलो लीटर, 3000 किलो लीटर। फिर से समझ लीजिएगा यहाँ पर कैसे आ गया 3000 किलो लीटर। चूँकि हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर, तो 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर आता है, तो हम 3000 मीटर क्यूब निकालना चाहेंगे तो उतना ही हो जाएगा 3000 किलो लीटर हो जाएंगे। तो हमारा 8वां का कितना आंसर आ गया 3000 किलो लीटर। ये हमारा ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, ये विदाउट ऑप्शन का था। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और बाकी कुछ क्वेश्चन और आ गए, उसको अगले क्लास में हम समझाने का प्रयास करेंगे। सभी को जय हिंद और आपका दिन शुभ हो। बाय। कैसा लगा एक बार लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, लोगों को शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि समय समय पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सभी को जय हिंद, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।